कर्म की गति को समझना बड़ा कठिन है। मनुष्य कर्म करके उसे भूल जाता है, पर कर्म छाया के समान उसका पीछा करता रहता है। वह कर्ता को कहीं भी खोज लेता है। जैसे 1000 गायें खड़ी हों, उनमें बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है। वह अपनी माँ का ही दूध पीता है। दूसरी गाय के नीचे जाएगा तो गाय भी उसे लात मार देगी। वह प्रकृति का नियम है। वैसे ही कर्म कर्ता को खोज लेता है और उसी को फल देना शुरू करता है। यदि कर्म अच्छा हुआ तो उसका अच्छा फल मिलता है, और यदि कर्म बुरा हुआ तो उसका फल भी बुरा ही होता है। नमस्कार मित्रों, ट्रू वॉइस डिवोशनल चैनल पर आपका स्वागत है। ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह कहानी एक महिला की है। वह बहुत ही धर्म कर्म में ध्यान रखती थी। हर समय प्रभु का नाम लेना, सत्संग में जाना, गुरु के आश्रम में जाना, बहुत सेवा करने, किसी को गलत नहीं बोलती थी, सबसे प्रेम के साथ रहती थी। बस उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही दुख था कि उसका पति रोज उससे झगड़ा करता था, रोज उसके साथ मारपीट करता था, किसी न किसी बात पर रोज झगड़ा करता था। एक दिन वह अपने गुरु महाराज के पास जाती है। उसने प्रश्न किया है, गुरुदेव, मेरे ऐसे कौन से पाप कर्म है कि मेरा पति मुझे रोज मारता है, मुझसे रोज झगड़ा करता है, पर मुझे इस समस्या से छुटकारा नहीं मिल रहा। गुरुजी से पूछते हैं कि क्या वह तुझे घर में कमाकर पैसे लाकर देता है? तेरे खाने पीने पर तो कोई बंदिश नहीं लगाता? तो उस औरत ने कहा, जी हाँ, वह कमाकर सारे पैसे मुझे लाकर देता है। मेरे खाने पीने पर भी कोई दिक्कत नहीं करता, पर पता नहीं क्यों छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है और हाथ उठा देता है। तो गुरुजी ने कहा, फिर बिल्कुल ठीक है। अगर वह तुझे कमाकर सारी कमाई तुझे दे रहा है और रोटी भी दे रहा है, तो उस महिला ने सोचा, अब मैंने गुरु महाराज को अपनी समस्या बता दी है तो शायद मेरा इस समस्या से छुटकारा हो जाए। कुछ समय बाद फिर महिला अपने गुरुजी के पास जाती है और अपना दुखड़ा रोती है और कहती है कि महाराज, मैंने आपके पास अपनी प्रार्थना भी करी थी और अभी भी मेरे पति में कोई सुधार नहीं हुआ। मेरा ऐसा क्या कसूर है? मैं इस जन्म में तो सेवा भी करती हूँ, गरीब लोगों की भी सेवा कर रही हूँ, भूखे को रोटी भी दे रही हूँ, पर मुझे जो पति सुख मिलना चाहिए वह मुझे क्यों नहीं मिल रहा? मेरे घर में होने वाली आमदनी भी ठीक ठाक है। तो गुरु महाराज जी ने फिर उससे वही प्रश्न किया कि क्या तुझे वह कमाकर कमाई तेरे हाथ में दे रहा है और तेरे खाने पीने पर तो कोई बंदिश नहीं रख रहा? तो उस महिला ने फिर वही जवाब दिया, नहीं, ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा, बस मुझे उसके झगड़ा करने से और मारपीट करने से दिक्कत है। गुरुजी ने कहा, सुनना चाहती है तो सुन और हिम्मत रख कि जिस पति के साथ तू रह रही है, यह पति तेरा पिछले जन्म में सौतेला बेटा था। तो रोज सुबह शाम उसे मार दी थी और कई कई दिन तक उस बेचारे को खाना नहीं देती थी। उसे भूखा सोना पड़ता था। आसपास के लोग आकर उसको खाना देते थे, उसको तेरी मार से बचाते थे। इसलिए मैं तुझसे बार बार यह पूछा था कि तुझे वह रोटी दे रहा है। महाराज जी ने कहा कि तूने जो कर्म की है उसका भुगतान तो तुझे देना ही पड़ेगा, इसलिए कभी भी कर्म करते हुए यह मत सोचो कि हमें कोई नहीं देख रहा। वह ऊपर वाला सर्वशक्तिमान है, जिसके पास हमारे सभी कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब हमें आज नहीं तो कल किसी न किसी रूप में चुकाना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्म करते हुए यह जरूर ध्यान रखें कि कर्मों का भुगतान हमें खुद ही करना है, कोई और हमारी जगह पर कर्मों का भुगतान नहीं करेगा। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।